फजल अब्बास जफर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम बुध के रोज थाना सखी सरवर का प्लान बना था। हमने हमारा दोस्त इमरान चन्नड़ उनके साथ थाना सखी सरवर गए। यहाँ से निकले, एक दो दोस्त रास्ते में मिले, उनसे गपशप हुई। सखी सरवर थाना पहुंचे तो SHO राना गुलाम शब्बीर चन्नड़ साहब जो है वो किसी मौके के लिए रवाना थे। हमारा उनके साथ राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि आप थाना पहुंचे, मैं भी आ रहा हूँ। हम थाना गए तो हम सीधा मुहर्रिर के कमरे में गए। जब हम मुहर्रिर के कमरे में गए तो वो रिवायती जो सलूक होता है वो हमारे साथ बिल्कुल नहीं हुआ। मुहर्रिर नहीं बैठा था, नायब मुहर्रिर बैठा था और एक कांस्टेबल और बैठा था। उन्होंने हमारी बहुत इज्जत की है, एहतराम किया है, मिले हैं, खुश हुए हैं, हंसे हैं। तो फिर मुहर्रिर भी आ गया है तो उसने कहा कि चाय भी मंगवाई गई है हमारे लिए और बिस्कुट भी खिलाए हैं उन लोगों ने। उनको ये मालूम नहीं था कि हमने SHO से मिलना है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही आए हुए हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं उनके बिहेवियर का। उन्होंने हमारे साथ जो सलूक किया है बहुत अच्छा किया है। बस थोड़ी देर बैठे थे तो राना साहब आ गए तो हमें मालूम हुआ कि SHO साहब बुला रहे हैं। हम चले गए। SHO साहब के साथ हमारी गपशप हुई है। SHO राना गुलाम शब्बीर के साथ जो मजा आया है, ऐसे अगर वो यूनिफॉर्म उतार के बैठे होते तो ऐसे लगता किसी आम आदमी से गपशप कर रहे हैं। हम अपने किसी वसेब ज़ादे के साथ दुख दर्द बांट रहे हैं। वर्दी क्योंकि मुनफरद कर देती है थोड़ा सा, तो उनके साथ महकमाना हवाले से बहुत सी गुफ्तगू हुई है हमारी। महकमाना करप्शन के हवाले पर बहुत अच्छा ज्यादा टाइम गुफ्तगू करप्शन पे हुई है और मसाइल पे भी हुई है कि मसलन अगर एक तफ्तीशी जो मिसल लिखता है, तफ्तीश करता है, तहकीक करता है, वो अगर रिश्वत नहीं लेता तो उस मिसल को थाने से लेकर कोर्ट तक पहुंचाने में बहुत से रकम खर्च होती है। जहां जहां पर भी मिसल पे साइन होते हैं ना, वहां वहां पर पैसे दिए जाते हैं। तो वो ऐसे वो तफ्तीशी कहां से देगा? अगर तफ्तीशी हर मिसल पे पैसे देने शुरू कर दे तो उसकी तनख्वाह भी बाहर नीचे उठाती, वो मकान बेचे, क्या क्या बेचेगा फिर। वहां पर एक बात हुई जो मजे की बात थी। हमने कहा देखिए, राना साहब ने भी यही बात की, इत्तेफाक किया है मेरी बात के साथ उन्होंने। मैंने कहा थानेदार जो जुल्म करता है वो ये है, अगर मिसल पे 10,000 खर्च होता है तो थानेदार 50,000 मांगता है, 50 से 45-40 ले लेता है। ये जुल्म है। राना साहब ने कहा बिल्कुल ये जुल्म है और मैं भी इस जुल्म के खिलाफ हूं। इसीलिए मैं इस जुल्म के खिलाफ हूं। बाकी जो मसाइल हैं वो इज्तमाई हैं, पूरे मुआशरे को भी पता है पुलिस के क्या मसाइल हैं क्या नहीं है। जो जुल्म है वो जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं अपने थाने में किसी अवाम के किसी आदमी पर जुल्म नहीं होना दूंगा, ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। फिर चेक पोस्ट पे बात हुई, चेक पोस्ट पर भी रह गए वो। उन्होंने कहा है कि फुला 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 कांस्टेबल वहां पर तैनात थे। मैंने उनके बारे में लिख के भेजा है DPO ऑफिस, मैंने शिकायतें की हैं, लेकिन तो वो टस से मस नहीं हुए, किसी ने उनका ट्रांसफर नहीं किया। मैंने एक दो की पुलिस लाइन में जबरदस्ती रवानगी कर दी है तो वो रवानगी वाले भी फिर वापस आ जाते हैं। पहले तो रूटीन यही थी, अब तो DPO साहब तब्दील हो गए हैं, अमला भी तब्दील हो गया है, OSC ब्रांच भी तब्दील हो गई है, तमाम लोग तब्दील हो गए हैं। देखते हैं अब क्या होता है। पहले की पोजीशन यही रही है। बहरहाल मैं SHO साहब से बहुत मुतमईन हुआ हूँ क्योंकि वो अवाम का दर्द रखता है, अवाम का एहसास है उस शख्स में। अदीब भी है, बाज़ौक़ भी है। हमने किताबें भी पेश की है, बहुत खुश हुआ है। किताबें पढ़ने वाला आदमी है, साहिब मुतालिया है। और इंस्पेक्टर हो के मौके पे गया था, मुझे थोड़ी सी हैरत हुई। यहाँ तो सब इंस्पेक्टर SHO हो तो वो करीब नहीं बैठने देता। तफ्तीशी सारा दिन भागते हैं, सारा दिन तफ्तीशी भागता है। इस तरह थाने का तफ्तीशी, थाने के तफ्तीशी को अपने घर का होश नहीं होता। सच्ची बात यही है। और वो इंस्पेक्टर SHO है और खुद मौके पर चला गया, ये बड़ी बात है और अच्छी बात है। ऐसे लोग ही जानेंगे अवाम का दुख, ऐसे लोग ही अवाम को करीब से देखेंगे। अब बलबलाती हुई अवाम, महंगाई में पिसती हुई अवाम, मुंतशिर अजहान का मजमुआ अवाम देखेंगे, इनका दुख देखेंगे, इनको परखेंगे, इनको जांचेंगे, इनका एहसास पैदा होगा। तो तब ये तहकीक और तफ्तीश हकायक पर मबनी, हकायक पर पहुंचेगी। तहकीक और तफ्तीश में हकायक मालूम होंगे और तफ्तीश अपनी मंजिल तक पहुंचेगी।
جب تک ایس ایچ او عوام سے دور رہے گا اسے کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوگا. چند لوگ ہوں گے جو ایس ایچ او سے ملیں گے اور عوام سے ملیں گے تو وہ بیچ میں ڈنڈی مارتے ہیں, کاٹتے ہیں, پھر ان کے نام بھی رکھے جاتے ہیں, فلاں کٹ فلاں کٹ فلاں کٹ. اچھا, بہرحال رانا عمران اور فضل عباس ظفر ایس ایچ او صاحب کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کرتے رہے. تو میں نے کہا ایس ایچ او صاحب کو ہنستے ہوئے, میں نے کہا حضور آپ کا انٹرویو ہو جائے, تھوڑا سا انٹرویو کر لیتے ہیں. کہتے ہیں فضل عباس رہنے دیں. انٹرویو کو اجازت نہیں ملی تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر, ہم ویلاگ کر لیں گے. اس کے بعد ہم نے ان سے اجازت لی ہے. اجازت لینے کے بعد ہمارے ایک محترم دوست بھائی پی ٹی آئی کے تحصیل صدر رہے ہیں محمد ایوب صاحب, ہم ان کے ہاں چلے گئے تھے. جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں اپنے مکان نہیں دل میں جگہ دی ہے, اور وہ سیدھے ہوٹل پہ چلے گئے جہاں پر انہوں نے ہماری میزبانی کی ہے, خوبصورت میزبانی کی ہے. سچ بتاؤں تو میری جو دل چاہ رہا تھا نا وہی میزبانی ہوئی ہے. ہوں تو میں سرے کیے دساں کیا مارکا بکرا کھا جیسے بکرا. ہاں, بکرے دا نمکین روسٹ کھا دے سے اتھا اپنا سخی سرور لالے علی سرکار کے نواج کے بکرے دا روسٹ کھاوان بہت وڈی گال ہے. اتھا جتا مزاور بھرا کے تھا کہیں کو نہیں بچ کے دے, اتھا میزبانی بھی وڈی کرے دن, وڈے دل والے لوگ ہی ہیں, سارے یار ہیں, سارے بھرا ہیں. بلا اتھو آ گیا سارے ایک دوست ہے صابر, شاعر ہے, بزرگ شاعر ہے, ریٹائر سکول ٹیچر ہے, اون دے نال بیٹھے ہیں تو